साथियों इस प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको सॉल्व करना आता है तो सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए सी के बाद ई के बाद एच, फिर एम, फिर टी, तो आपको बताना है अगला लेटर क्या होगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है सभी लेटर का आपको पोजीशन लिखना है। तो सी की बात करें तो सी आपका तीसरे स्थान पर आता है, ई आपका 5वें स्थान पर आता है, एच 8वें स्थान पर, एम 13वें स्थान पर और टी आपका 20वें स्थान पर आता है। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि इसमें +2 को ऐड किया गया है। कितना किया गया है? +2 को। फिर ई से एच में 5 से 8 है, इसमें +3 किया गया है, इसमें +5 किया गया है और इसमें +7 किया गया है। 2 3 5 7, तो अगला नंबर हमारा क्या होगा? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9 होगा, तो अगर आप लोग 9 लिखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पैटर्न को ध्यान से देखिए, 2 3 5 7, ये क्या है? तो सभी के सभी जो है ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमारा अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? 11। तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 11, तो 20 में 11 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 31। अब देखिए एबीसीडी में तो 26 तक ही होता है, 26वें स्थान पर आपका होता है जेड, लेकिन आपको 31वें स्थान पर लिखना है। तो 31 में से 26 चला गया तो कितना बचा आपका? 5। तो 5वें स्थान पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे ई आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ई। साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। पहले आपको खुद से ट्राई करना है और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है फिर आपको आगे देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से त्रिभुज गिनने लगते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज नहीं गिनना है। आपको क्या पूछा गया है कि आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो देखिए सबसे पहले गिनते हैं सीधी रेखाएं। तो यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा आपका 1 2 और ये आपका 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। फिर आपका यहाँ पर देखिए 1 और फिर ये आपका 2 और ये फिर आपका 3, तो ये भी आपका 3 हो गया। और यहाँ पे देखिए ऊपर में बचा आपका एक ये और नीचे आपका एक ये, तो कितना हो गया? 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6 + 2 8, देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिए कब, समय, कहाँ, आगे क्या होगा। तो पहले पैटर्न को ध्यान से समझते हैं, कब और समय कैसे लिखा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि बताइए कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब जाना है, तो इन सारे सेंटेंस में आप लोग देखेंगे सभी में कॉमन समय आ रहा है। जैसे कि कब खेलना है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे समय पूछ रहा है कि कब खेलना है या फिर कब जाना है। उसी प्रकार कहाँ की बात करें तो अगर आपसे पूछे कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ बैठना है, तो इन तीनों सेंटेंस में जो हमने आपसे पूछा कहाँ घूमना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, तो तीनों में क्या कॉमन होगा? देखिए तो क्या करना होगा? ये तो होगा नहीं, जाना होगा ये भी नहीं होगा, घूमना होगा ये भी नहीं होगा, तीनों में कॉमन आपका स्थान होता है, ठीक है। जैसे कि हमको कहाँ जाना है यानी कि स्थान का नाम पूछ रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है यानी कि स्थान का नाम पूछ रहा है कि कहाँ पर घूमना है, या फिर बोले कहाँ बैठना है तो यहाँ पर भी स्थान का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, स्थान, ना कि जाना होगा और ना घूमना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, अक्षर श्रेणी को आपको पूरा करना है। इससे पहले जब हम आपको रीजनिंग का क्लास करा रहे थे तो उस समय भी हमने आपको बताया था जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है इसमें कितना लेटर है। तो 1 2 एक लेटर यहाँ पे भी होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है तो इसको 4 4 में बांटिए, ठीक है। 2 2 में भी बांट सकते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, 4 4 में बांटिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 4 का पेयर हमने बना लिया। तो सबसे पहले इस पेयर को हम लोग पूरा करते हैं। तो P के बाद क्या है? Y, तो Y के बाद आपको भरना है क्या होगा, तो देखते हैं Y के बाद क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पेयर में Y के बाद Q है और T से पहले Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा Q, तो यहाँ पर हम भर देते हैं Q, ठीक है। तो Y के बाद Q, T से पहले Q, तो एक पेयर आपका जैसे ही पूरा बन जाता है तो सेम टू सेम बाकी जितने भी पेयर है इसी तरह से होगा। तो इसी को देख के उतार दीजिए। तो P Y Q T, तो यहाँ भरते हैं P Y
क्यू टी, ये तो वाले से भरा हुआ है। फिर यहाँ पे पी वाई क्यू टी। अब हमने क्या क्या लेटर भरा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्यू भरा, फिर देखिए पी भरा, फिर क्यू, फिर पी और फिर से क्यू, यानी कि क्यू पी की क्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यू पी क्यू, सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इसको। तो किसी कूट भाषा में अगर पेन को 1651 लिखा जाता है तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, आपसे भी रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर देखिए PEN, इसको लिखा है 1651 कैसे लिखा है? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें पी का पोजीशन कितना होता है, तो आप कहेंगे पी आपका 16वें स्थान पर आता है, ई आपका 5वें स्थान पर आता है, एन आपका 14 नंबर पर आता है। यानी कि इसमें क्या किया गया है, तो सभी जो लेटर है इसी का यहाँ पर पोजीशन लिखा गया है। तो सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल इसमें भी होगा। कॉपी को लिखिए COPY, तो सी आपका तीसरे स्थान पर आएगा, ओ आपका कौन से स्थान पर आएगा, तो ओ आपका आता है आपका 15वें स्थान पर, फिर पी आपका 16वें स्थान पर और वाई आपका आता है 25वें स्थान पर। क्योंकि जेड आपका 26 है तो वाई 25 होगा, तो 31 51 625। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 31 51 625। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेट में टोटल 5 ही क्वेश्चन था, कल भी हमने 5 क्वेश्चन कवर किया। धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे, 10 क्वेश्चन, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30